कि गोगा जी के गोगामेडी में नौर में लगने वाले भारतीय तिथि क्रम के अनुसार तिथि और महीना कौन सा है। देखो यहाँ पर अगर पूछे भाद्रपद शुक्ल नवमी, अगर शुक्ल नवमी न पूछकर यहाँ पर अगर पूछे दसवीं, दसवीं पूछ ले तो कौन सी दसवीं हो जाएगी, तेजा दसवीं हो जाएगी, तेजा दसवीं। तेजा दसवीं यानी जिस दिन तेजा जी का मेला भरेगा, ठीक है। खरनाल नागौर में तेजा जी का मेला भरता है, परबतसर नागौर के अंदर उसी दिन क्या लगता है, पशु मेला लगता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना। यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। तेजा दशमी के अंदर अगर इनका तीर्थ स्थान यानी तो मेला पूछ ले तो खरनाल नागौर में लगेगा, खरनाल नागौर में। ये तो कौन सा मेला लगेगा, अपना लगेगा, यानी हम जाएंगे। और उसके अलावा इसी दिन तेजा दशमी को परबतसर में पूछ ले, परबतसर, परबतसर नागौर के अंदर जो पशु मेला लगता है वो क्या लगता है, इसी दिन लगता है, तेजा दशमी के दिन ही लगता है, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी चैत्र शुक्ल नवमी है। अगर चैत्र कृष्ण अष्टमी, अरे कल बताया था चैत्र कृष्ण अष्टमी के बारे में, चैत्र कृष्ण अष्टमी, अरे चैत्र कृष्ण अष्टमी कौन सी अष्टमी, शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी ये भी आती है ना, शीतलाष्टमी। उसके बाद गुड़ला त्योहार, गुड़ला त्योहार वो भी कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। ये कल बताया था ना गुड़ले वाला, पूरी कहानी कल वाले वीडियो के अंदर बताई हुई है। तो गोगा जी और उसके अलावा यहाँ पर चैत्र शुक्ल नवमी, इस दिन कौन सी नवमी आती है, राम नवमी आती है, राम नवमी, राम नवमी आती है। और ध्यान में रखना रे राम नवमी यानी इस दिन अबुझ सावे भी आते हैं, अबुझ सावा, अबुझ सावा, यानी अबुझ सावा समझ गए ना रे, अरे सावा नहीं समझोगे तो क्या समझोगे रे, शादी, अरे जिस दिन क्या होगा, जिस दिन नौकरी लग गए उसी दिन अबुझ सावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, रामनवमी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, चैत्र शुक्ल नवमी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तारीख जो आप निर्धारित करोगे उसी दिन तारीख है निश्चित हो जाएगी। क्योंकि नौकरी चीज भी ऐसी है, तो पढ़ना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एक कमेंट भी अगर ऐसा आ जाता है ना कि सर बातें ज्यादा करते हो कभी कभार, तो ऐसे होता है कि भाई अगर ऐसा एक को भी लग रहा है ना तो अपने सभी को तो खुश नहीं रख सकते, ये तो कन्फर्म है, ये इस जमाने का दस्तूर भी यही है, हम किसी सभी को खुश नहीं रख सकते। एक तो ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा, जैसे कल वाली क्लास के अंदर एक कमेंट आया था कि सर आपको खरीद दे और स्क्रीन नाम बोलना नहीं आता, अपने अपने क्षेत्र की भाषा होती है मुन्ना, अगर वो मेरी क्लास देख रहा है तो मैं आप उनको आज बता देता हूँ, मैंने वो कल कमेंट देखा था, ठीक है। सभी के लिए कुछ एक होते हैं, सभी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन कुछ एक अपवाद होते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से क्यों कहे कि वो अपवाद होते हैं। जो भी है चलता रहता है, परिवार है, परिवार के अंदर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, क्योंकि गांव के अंदर भी एक कहावत है, पड़े जो बर्तन होते हैं वो बगैर आवाज किए बगैर रहते नहीं है, तो ठीक वैसी बात है। अपने क्या जाता है, ठीक है जो कमेंट करता है करने दो, अपना कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला है। लेकिन चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा सावा आता है, अबुझ सावा आता है, ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। बिल्कुल आप सभी के सोमू जी, सर जी मेरी फर्स्ट क्लास है आज, सोमू जी आपकी तो नहीं है, ये मैं कन्फर्म कहता हूँ, क्लास बिश्नोई, बिल्कुल आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, जो बी ऑप्शन बता रहे हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है ना, क्योंकि गोगा नवमी आती है। और ऐसे याद रख लेना कृष्ण कि कृष्ण और शुक्ल वाला समस्या रहती है, तो गोगा जी का नाम है काला, अरे काला से याद रख लेना कृष्ण, कृष्ण नवमी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, बड़ा शानदार पर्सन है जिसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न चल रहे हैं वो गोगा जी से संबंधित सारे प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। देखो बताओ गोगा जी है या बाबू जी है या संत पिंपा, अरे संत पिंपा गागरोन के शासक थे, पहले कहाँ के शासक थे, गागरोन, अरे गागरोन तो कहाँ है, झालावाड़ में, गागरोन के पहले क्या थे, शासक थे, यानी राजा थे वहां के, यानी इनका जो मूल नाम था वो प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह इनका क्या था, मूल नाम था। उसके बाद में क्या हुआ, ये राजपूत थे, ये भी ध्यान में रखना, संत पिंपा है वो क्यों कौन सी जाति के थे, राजपूत जाति के थे। उसके बाद में संत पिंपा से ध्यान में रखना, संत पिंपा है वो क्या होते हैं कि रामानंद के प्रभाव से, किसके प्रभाव में आ जाते हैं, रामानंद के प्रभाव में, रामानंद के प्रभाव में आए और अपना क्या रख दिया, राजपाट त्याग दिया और अपना नाम पिंपा रख लिया। और पिंपा जी ने क्या किया था, पिंपा जी भक्ति भावनाओं में लीन हो गए थे। रामानंद जी के जो प्रमुख लास्ट में 6 शिष्य बचते हैं, कबीर, रैदास, धन्ना, सेना और उसके अंदर पिंपा भी जिनका नाम आता है, ये जो प्रमुख शिष्य बचते हैं उन प्रमुख शिष्यों में से संत पिंपा भी थे। लेकिन पिंपा शुरुआत में गागरोन के शासक थे, प्रताप सिंह इनका मूल नाम था, राजपूत जाति के थे, रामानंद के प्रभाव में आकर क्या कर लिया था इन्होंने, राजपाट त्याग दिया था, बोले रे ये ऐसी मोह माया हमें नहीं चाहिए, तो राजपाट है वो क्या कर दिया रे, त्याग दिया, ध्यान में रखना। कोई बात नहीं, त्याग दिया तो त्याग दिया, अपने आज दिक्कत आ गई, उन्होंने त्याग दिया तो हमें पढ़ना पड़ेगा, संत संप्रदाय वाले टॉपिक में बाकी मैं करवा दूंगा, हाँ बिल्कुल।
गोगा जी सभी के राइट आंसर आने लगे हैं, बिल्कुल आप सभी के राइट आंसर। बाबू जी के बारे में मैंने अभी आपको बहुत ज्यादा बता दिया है। जसनाथ जी कौन से संप्रदाय की स्थापना करते हैं? जसनाथी संप्रदाय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। जसनाथी संप्रदाय की क्या करते हैं रे? स्थापना करते हैं। कौन से ये जसनाथ जी है वो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और जसनाथी संप्रदाय के अंदर एक चीज नोट लगाकर याद रखना दोस्तों, इस संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। तो राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और गजनवी ने इसको एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम था जाहिर पीर। जाहिर पीर यानी ये लास्ट में लड़ रहे थे, इनकी धड़ अलग हो गई थी, तब इन्होंने कहा था ये तो जाहिर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। अरे ये तो क्या है, साक्षात देवता है। तो राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी तैयारी है बिल्कुल। अब देख लेता हूँ आपके कमेंट। सर जी मेरा भी नाम ले लो। प्रधान पवार आपका नाम आ गया है। हाँ गोगा जी सर आई एम सॉरी, बिल्कुल सर आप मोटिवेट बहुत करते हो, भाई अच्छी बात है अगर मोटिवेट कर रहे हैं, अगर आप हो रहे हो तो। हैं गोगा जी के 48 पुत्र थे, बड़ी। हाँ चौधरी सोहेल जी आपका कमेंट शो हो गया है मेरे को, ठीक है। हाँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग। अरे डाक विभाग है और डाक विभाग ने क्या करता है? डाक टिकट तो जारी करेगा। अरे भारतीय डाक विभाग डाक टिकट तो जारी करेगा। उसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? अरे कौन से लोक देवता की जो फड़ है उसके ऊपर है डाक टिकट जारी किया था? बताओ बाबू जी की फड़ है या देवनारायण जी के या रामदेव जी के या फिर तेजा जी की फड़ है? जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि किसने कौन सी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। सर मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरा भी नाम ले लो, रकेडी मीणा थम जो रहा है इधर देखो। सतीश चेची सेम टू यू आपको भी। हाँ बिल्कुल अपने यही चलता है। हाँ अरे मेरे नाम को नहीं, मैं तो थाने कह रही हूँ, अगर थे बढ़िया तरीकों को रेगवा नहीं तो शादी भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देवनारायण जी, नारायण जी का नाम लेते ही आपको पता ही है, गुजरों के आराध्य देव। और गुजर जाति के जो लोग हैं इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। किसके अवतार मानते हैं? विष्णु का इनको क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, विष्णु का अवतार मान लिया देवनारायण जी को। अपना प्रश्न ये पूछा गया कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा कौन से लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था? अरे कौन सी फड़ है वो? अरे ठीक है बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर देवनारायण जी की फड़ है। अरे देवनारायण जी की फड़ के ऊपर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। 1992 में क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। अरे कितने रुपए का किया गया था? मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 5 सितंबर 1992 को किया गया था भारतीय डाक विभाग के द्वारा, ध्यान में रखना, ठीक है ना। नहीं सॉरी 5 सितंबर नहीं, 2 सितंबर, 2 सितंबर है, 5 सितंबर बता दिया मैंने। सर जी गलत, गणगौर चैत्र शुक्ल पक्ष में है, मैंने गणगौर के बारे में जिक्र ही नहीं किया है साथी। जहां जहां ठीक है खेतड़ी वाह वाह होगा, बिल्कुल सही बात है। बीने सल्टा दियो गुरुजी, सल्टा देंगे बीने, कोई दिक्कत को नहीं, सल्टा देगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक बातें पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हाँ भारतीय डाक विभाग के द्वारा जिस लोक देवता के पर डाक टिकट जारी किया गया था वो देवनारायण जी है। 1992 में किया गया था। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़। सबसे बड़ी फड़ पूछे ना आपको तो देवनारायण जी की है, छोटी पूछे तो देवनारायण जी की है, प्रसिद्ध लोकप्रिय फड़ पूछे, लोकप्रिय है तो लोकप्रिय है वो बाबू जी की फड़ है। ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने शुरुआत में यही प्रश्न करवाया था, सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है, ठीक है। यानी यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला, अरे जिला अगर आपसे पूछ ले तो जिला कौन सा हो जाएगा? अरे जिला अजमेर हो जाएगा। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना वहां पर, वही हो जाएगा। अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वही है जो मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे, और उस वक्त भारत का राजा था पृथ्वीराज चौहान, तृतीय था, उन्हीं के साथ में आए थे वो मोहम्मद गौरी, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय के सिलसिले के अंदर भारत में आए थे और चिश्ती संप्रदाय की उन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है, जिसकी जियारत के लिए अकबर बहुत बार आता था। और जब एक बार अकबर आ रहा था 1562 की बात है, तो सांबर के अंदर आपको पता ही है चोरी लग जाती है, जयपुर के कछवा राजा भारमल की पुत्री अलकाबाई का क्या हो जाता है? उसके साथ विवाह कर दिया जाता है। अब ये तो ठीक है, वो तो इतिहास के अंदर बातें चलेगी, जब हमने इतिहास पढ़ा था तब हमने एक एक बातें जानी थी, बिल्कुल जानी थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो वो बाबू जी का है या फिर गोगा जी का है या रामदेव जी का है या फिर तेजा जी का है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बताना आपको पड़ेगा, उसके बाद में आपने बात करेंगे।
ये एक रो क्यों रहा है भाई, क्यों रो रहे हो राकेश कुमार जी, क्या दिक्कत हो गया? खाना खा लो सर जी। बिल्कुल खाएंगे, क्लास होने के बाद में खाएंगे। कमेंट भी था सर कटप्पा, सर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा था कि भी पुष्पा है साला झुकेगा नहीं, इसलिए मार दिया। बात उसी के ऊपर दंगा हुई थी, उसके बाद में उसको मार दिया था। कोई दिक्कत नहीं, अरे मार दिया तो मार दिया, अपने छोड़ो, अपना क्या जाता है, मारा उसने था, अपना क्या जाता है भाई। मेरो भी नाम ले लियो राकेश कुमार जी, रो ना थे तारो नाम ले लिया है। हाँ अब देखते हैं, देखो तो यहाँ पर रामदेव जी के बारे में आपके राइट आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। रुणेचारा धनी ने कहा जाता है, रुणेचारा धनी, रुणेचारा धनी ने कहा जाता है, ध्यान में रखना, रुणेचारा धनी। अरे इनको पीरों का पीर कहा जाता है, पीरों का पीर इन्हें कहा जाता है। अरे पंच पीरों में शामिल है, पंच पीरों में शामिल है, यानी राजस्थान में कितने पीर है? पंच पीरों, उन्हीं के अंदर पीरों का पीर जिसे कहा जाता है वो रामदेव जी को कहा जाता है। पोखरण में भैरव राक्षस का वध इन्होंने किया था। अरे इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना, यानी इन्होंने किसी भी धर्म को समान तवज्जो दी थी। जो निम्न धर्म के जो लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, उनको समान समझा था। छुआछूत को इन्होंने समाप्त किया था। अरे एक ऐसे लोक देवता थे अपने रामदेव जी, और रामदेव जी का जन्म है हुंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। शुरुआत के अंदर ही इनकी जो पंचरंगी झंडा जो ध्वजा होती है वो नेजा कहलाती है। रामदेव जी के भक्त है वो मेघवाल जाति के होते हैं, वो रीख्या कहलाते हैं। रात्रि जो जागरण होता है वो जम्मा कहलाता है रामदेव जी का। अरे क्या क्या बताए, रामदेव जी के पगलों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। बड़े महत्वपूर्ण है अपने एक देवता जिनके बारे में, लोक देवता जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो है रामदेव जी। अरे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हाँ अरे अब क्या मैं रो रहा हूं? चौधरी सोहेल जी बिल्कुल राइट बात कह रहे हो आप, आपकी बात मुझे बड़ी पसंद आई है। अशोक कुमार आपका नाम ले लिया गया है। अरे परिवार एक ही, आशु जी के ट्रिक और तैयारी कर दो, अपना परिवार एक ही है। सर जी इतिहास की थ्योरी करवा दो। अरे भाई कैसे करवा दें आपको थ्योरी इतिहास की? एक दिन मैंने आपको इतिहास करवाया था, भरतपुर का जाट राजवंश करवाया हुआ है, पीछे क्लास देखना, प्ले लिस्ट में जाओगे आप, वीडियो के अंदर जाओगे, आशु जी के ट्रिक के अंदर भरतपुर का जाट राजवंश करवाया था। उस दिन कमेंट आए थे कि सर प्रश्नोत्तरी चल